अगली खबर आपको बता दें, लखनऊ से गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर आज थमेगा प्रचार। आपको बता दें 3 नवंबर को सीट पर होगा मतदान। बीजेपी ने अमन गिरी को बनाया है प्रत्याशी। आपको बता दें सपा ने विनय तिवारी पर आजमाया दाव और उपचुनाव में बीजेपी और सपा ने झोंकी है पूरी अपनी ताकत। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। 3 नवंबर को सीट पर मतदान होना है। आपको बता दें बीजेपी ने अमन गिरी को और सपा ने विनय तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात करेंगे अश्विनी से इस विषय पर। अश्विनी, जिस तरह से गोला गोकर्णनाथ बहुत ही ज्यादा अभी विषय बात करने का, जिस पर विधानसभा सीट पर आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, और खास बात यह है कि बीजेपी के जो अमन गिरी हैं और सपा के विनय तिवारी, इन दोनों पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। क्या जानकारी है इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर, किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा क्योंकि 3 तारीख को चुनाव होना है इस सीट पर। उत्तर प्रदेश के ये सीट अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है अरविंद गिरी, उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुआ था और उसी पर चुनाव हो रहा है और उन्हीं के बेटे अमन गिरी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से विनय तिवारी को अपना प्रत्याशी चुना गया है। हालांकि 2 बार से लगातार अरविंद गिरी सीट पर जीतते आए हैं, लगातार तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और ऐसे में 2012 में इस सीट पर विनय तिवारी जीतकर आए, समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे। तो जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, तो कहीं न कहीं पूरी ताकत जो है वो दोनों ही तरफ से नेताओं को देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों, तमाम जो नेता है वो लगातार वहां पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों ही तरफ से जो ताकतें हैं वो पूरी तरीके से झोंकी गई है और आज प्रचार का जो है अंतिम दिन है। तो आज पूरी तरीके से जो अंतिम ताकत है वो लगाया जाएगा। शाम 5 बजे तक ये प्रचार थम जाएगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो गोला गोकर्ण में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और ये कहा जा रहा है कि रोड शो को भी रोड शो भी करने वाले हैं। तो पूरी ताकत इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव में अगर हम बात करें तो जिस तरीके समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक मुलायम सिंह यादव है, उनके देहांत के बाद अखिलेश यादव वहां पर नहीं जनसभाओं को संबोधित कर पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो वहां पर जनसभाओं को संबोधित किए हैं। और विनय तिवारी की अगर हम बात करते हैं तो विनय तिवारी वहां के पुराने कद्दावर नेताओं में से एक है। ये सीट अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इसीलिए विनय तिवारी को अपना एक बार फिर प्रत्याशी बनाया। हालांकि 2012 से वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनते आए, लेकिन 2012 में जीतने के बाद दो चुनाव जो हुआ है उनमें उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि अरविंद गिरी लगातार इस सीट पर जीते आ रहे हैं। इसके बाद से अब उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुआ है तो उनके बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी ने अमन गिरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो एक सिंपथी भी है उनके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता है लगातार वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो इससे साफ जो है कि कितना महत्वपूर्ण ये सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वही सीट पर जीतने के लिए समाजवादी पार्टी भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है और आज भी अंतिम दिन पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों के नेताओं की ओर से देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार जो प्रचार अभियान है वो शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये प्रचार अभियान चलेगा, इसके बाद थम जाएगा और 3 तारीख को इस सीट पर वोटिंग होगी। बिल्कुल ठीक जानकारी अश्विनी की, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी इस बार कोई कसर छोड़ेगी नहीं। अमन गिरी और विनय तिवारी दोनों के बीच आमना सामना है। देखना होगा किसके पलड़ा किसका भारी रहता है और कब तक इसका जो चुनावी जीत है किसकी होती है। और बीजेपी ने भी अपनी पूरी कसर वहां पे लगा दी है ताकत, और सपा ने भी पूरी ताकत लगा दी है। कब तक इसका जो है रिजल्ट आने वाला है और कब तक इसमें सारे चुनावी जो दांव पेच है सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए जो चुनाव परिणाम है वो 7 तारीख को आ जाएगा और ऐसे में जिस तरीके से अगर हम बात करें कि लगातार हर दिन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारकों की लिस्ट तैयार किया गया, हर दिन अलग अलग दिन पर वो लोग वहाँ पे जनसभाओं को संबोधित किए हैं। कई ऐसे मंत्री रहे हैं जो वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से इसमें रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ से ही काफी अच्छी रणनीति किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो विनय तिवारी को बुलाया जो 2012 में इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं
ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण बाहुल सीट है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण मतदाता ज्यादा है, तो इसीलिए दोनों तरफ से ही ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया है। वही दूसरी ओर अरविंद गिरी जो इस सीट पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे, उनके देहांत के बाद उन्हीं के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सिंपैथी भी लेने की कोशिश करेगी। हालांकि अगर हम लखीमपुर जनपद की बात करते तो लखीमपुर जनपद की सभी सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिला था। क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इस सीट पर भी अब नहीं चाहती कि वो सीट वो हारे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही साथ इसी चुनावी जनसभा से उन्होंने एक अगर हम बात करें तो एक चुनावी कार्ड भी खेलने की कोशिश किया गया, जिस तरीके से राजनीतिक पंडित करे, क्योंकि उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा किया था कि गोला गोकर्ण का जो मंदिर है उसको काशी के तर्ज पर डेवलपमेंट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के जब ये चुनावी जो घोषणाएं हुई है, इसका सीधे मैसेज जो है वहां के स्थानीय लोगों के बीच में जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक पलड़ा भारी देखने को मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। पूरी तरीके से कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि तराई क्षेत्र में तो यहाँ पर गन्ना किसान बड़ी मात्रा में, तो गन्ना किसानों के मुद्दे को समाजवादी पार्टी की ओर से उठाया गया है। चीनी मिलों के मुद्दे को उठाया गया है। कई ऐसे मुद्दे रहे स्थानीय मुद्दे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने क्योंकि सत्ता में इसमें भारतीय जनता पार्टी है, उनको घेरने की कोशिश की है। और दोनों तरफ से चुनावी जो रणनीति है उस पर प्रचार प्रसार किया गया और आज अंतिम दिन है। 3 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो वो देखने को मिलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा है, किसकी रणनीति कामयाब रही है। बिल्कुल ठीक जानकारी अश्विनी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के अब चुनावी नतीजे 7 तारीख को सामने आएंगे। किसकी किस्मत चमकेगी देखना होगा। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ अश्विनी।